हाय बीएमएस स्टूडेंट्स। आज हम शल्य तंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है दुष्ट व्रण। ये टॉपिक शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और वाइवा तीनों जगह से हाईली मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और इस वीडियो के बाद तुम्हें दुष्ट व्रण समझ भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दुष्ट व्रण क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन है जो व्रण प्रॉपर रूप से हील नहीं होता और जिसमें पेन, डिस्चार्ज, स्मेल जैसे प्रॉब्लम्स हों, उसे हम दुष्ट व्रण कहते हैं। एग्ज़ाम में अगर एक लाइन में तुम्हें लिखना है तो लिख सकते हैं इम्प्रॉपर हीलिंग वुंड इज़ कॉल्ड दुष्ट व्रण। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि व्रण दुष्ट क्यों होता है। तो हम देखेंगे इसके निदान या कॉजेज़। तो इसके निदान है रिपीटेड ट्रॉमा अगर हमें हो रहा है, अगर हमें इन्फेक्शन हो रहा है, अगर पुअर ब्लड सर्कुलेशन है, दोष इन्वॉल्वमेंट मेनली कफ और पित्त इन्वॉल्व रहता है, और अगर हमने इम्प्रॉपर बैंडेजिंग करी है वुंड की या अच्छे से हम उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, ये सारे रीज़न्स होते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर व्रण को दुष्ट बना देती हैं। अब हम बात करते हैं लक्षण ऑफ दुष्ट व्रण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो लक्षण होते हैं इसके अतिरुजा यानी एक्सेसिव पेन होगा, अतिस्राव यानी ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, दुर्गंध फॉल स्मेल आएगी इसमें से, विवर्ण होता है कि जो वुंड है उसका कलर एबनॉर्मल हो जाता है, उत्सन्न या अवसन्न। उत्सन्न होता है रेज्ड और अवसन्न होता है डिप्रेस्ड। तो जो वुंड की एजेस यानी कि जो किनारे होंगे उसके, या तो वो रेज्ड होंगे या वो डिप्रेस्ड होंगे। और फिर है दीर्घकाल अनुबंधी का मतलब है कि वो लॉन्ग टाइम तक हील नहीं होगा। जो वुंड है वो लॉन्ग टाइम तक हील नहीं होगा। एग्ज़ाम में अगर ये पॉइंट लिख दिए, 5-6 पॉइंट्स हैं लक्षण के, ये पॉइंट्स लिख दिए तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अब हम बात करते हैं दुष्ट व्रण का मैनेजमेंट। आयुर्वेद में ट्रीटमेंट का मेन एम होता है शोधन एंड रोपण। अब हम उसी की बात करेंगे। सबसे पहले है शोधन में हम क्या करेंगे, वुंड को क्लीन करेंगे, स्लफ और डिस्चार्ज को रिमूव करेंगे और क्षार कर्म या अग्निकर्म करेंगे अगर इंडिकेटेड है तो, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद है रोपण में क्या करते हैं, हीलिंग को प्रमोट करेंगे, प्रॉपर ड्रेसिंग करेंगे उसकी, और हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या याद रखना है, इसकी डेफिनेशन, इसके कॉजेज़, इसके लक्षण, इसका लाइन ऑफ मैनेजमेंट। इस स्ट्रक्चर में अगर लॉन्ग आंसर लिख दिया तो ये आंसर कंप्लीट भी हो जाता है और स्कोरिंग भी लगता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे सेव करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।